हेलो साथियों, नमस्कार। मैं भला रितेश आप सभी का करंट विथ इतिहास यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूँ। आने वाली एसएससी और रेलवे के लिए महत्वपूर्ण सेशन रहने वाला है। साथ ही चलिए शुरू करते हैं आज का महत्वपूर्ण सेशन। बात करें जिंदगी का सफर माने तो मौज है, वरना समस्या तो रोज है। क्या बोला? जिंदगी का सफर माने तो रोज है, वरना समस्या तो रोज है। चलिए साथी, पहला क्वेश्चन पर शुरुआत करते हैं। पृथ्वी पर कुल कितने महाद्वीप है? इसका सटीक आंसर याद रखना है, 7 है। याद रखना है 7 महाद्वीप है। एशिया, यूरोप, अफ्रीका, उत्तरी अमेरिका, दक्षिण अमेरिका, एंटार्क्टिका और ऑस्ट्रेलिया। याद रखना है पृथ्वी पर 7 महाद्वीप है। चलिए साथी, अगला सवाल। पृथ्वी पर कुल कितने महासागर है? बताना है कुल कितने महासागर है। तो ये साथी क्वेश्चन निकलता है, इसका राइट आंसर है 6 महासागर है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसलिए याद रखना है। चलिए तीसरा सवाल। विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? बताना साथी, इसका सटीक आंसर है ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप। राइट आंसर है साथी, एक क्वेश्चन याद रखना है ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप। चलिए अगला सवाल की बात करें। विश्व का सबसे बड़ा महासागर कौन सा है? बताना है, इसका राइट आंसर प्रशांत महासागर है। प्रशांत महासागर बारे में बात कर ले तो प्रशांत महासागर विश्व के महासागरीय घाटियों में सबसे बड़ा और गहरा है। प्रशांत महासागर पृथ्वी की सतह एक तिहाई भाग घेराता है। प्रशांत महासागर आकार लगभग गोलाकार है, इसलिए याद रखना है प्रशांत महासागर। चलिए अगला सवाल। एशिया की सबसे बड़ी घाटी कौन सी है? तो डांग घाटी इसका राइट आंसर निकलता है, डांग घाटी। तो डांग घाटी की बात कर ले तो डांग घाटी काठमांडू शहर में लगभग 500 किमी शहर पर दूरी पर है, इसलिए याद रखना है। चलिए अगला सवाल। किस महाद्वीप में देशों की संख्या सबसे अधिक है? बताना है साथी, इसका राइट और सटीक आंसर क्या है। तो इसका सटीक आंसर है अफ्रीका निकलता है, इसलिए याद रखना है। चलिए अगला सवाल। एशिया महाद्वीप सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो ये साथी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इसलिए सभी साथी कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है एक क्वेश्चन का। चलिए अगला सवाल। विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? तो इसका सटीक आंसर क्या निकलता है? सभी साथी याद रखना है ग्रीनलैंड इसका सटीक आंसर है। सभी साथी याद रखना, एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप कौन सा है? क्या इसका राइट आंसर निकलता है? तो साथी याद रखना है ऑस्ट्रेलिया है। चलिए अगला सवाल, 10वां सवाल इंपॉर्टेंट है। विश्व के किस महाद्वीप को विज्ञान को समर्पित महाद्वीप कहा जाता है? एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट, इसके लिए याद रखना है एंटार्क्टिका इसका राइट आंसर है। एंटार्क्टिका सबसे दक्षिण महाद्वीप है। ये एकमात्र महाद्वीप है जहाँ कोई स्थायी मानव निवास नहीं है। ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है, इसलिए याद रखना है। चलिए अगला सवाल। विश्व में सबसे ज्यादा वर्षा क्या होती है? आपको मालूम होगा, एक क्वेश्चन सभी साथी को आना चाहिए। तो मौसी नरम इसका राइट आंसर है। आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट आंसर करना है। सबसे ज्यादा बारिश वाला गांव मौसी नरम किस गांव का शहर है, इसलिए कमेंट करना है। चलिए दुनिया में सबसे कम वर्षा क्या होती है? साथ ही एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, अटाकामा इसका राइट आंसर है अटाकामा। विश्व में सबसे कम वर्षा अटाकामा रेगिस्तान में दर्ज गई है। अटाकामा मरुस्थल उत्तरी चिली में स्थित है। एक क्वेश्चन और ये लाइन इंपॉर्टेंट है। चलिए अगला सवाल, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट रहने वाला है। कौन सा महासागर दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा महासागर है? इसका राइट आंसर सभी साथी याद रखना है हिंद महासागर। एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, एक क्वेश्चन एग्जाम रिलेटेड महत्वपूर्ण है। हिंद महासागर पृथ्वी जल सतह लगभग 20% भाग 20% भाग गांव और हिंद महासागर सबसे गहरा बिंदु है। जावगत चूड़ागत 8.152 मीटर गहरा है। जावागत हिंद महासागर में स्थित एक समुद्र खाई है। एक क्वेश्चन ए लाइन इंपॉर्टेंट है, सभी साथी ए नोट करना है। चलिए अगला सवाल। विश्व का सबसे छोटा महासागर कौन सा है? सभी साथी एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इसका राइट आंसर है एंटार्क्टिका महासागर। एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। चलिए अगला सवाल। विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत कौन सा है?
सभी साथी एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, एक क्वेश्चन सभी एग्जाम में पूछा चुका है, इसलिए याद रखना है। इसका राइट आंसर है माउंट एवरेस्ट। इसकी ऊंचाई याद रखना है 8,848.86 मीटर। ये दुनिया की सबसे ऊंची चोटी है। एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। चलिए अगला सवाल। नाम बदलने से पहले माउंट एवरेस्ट को किस रूप में जाना जाता है? नाम बदले से पहले माउंट एवरेस्ट को किस रूप में जाना जाता था? बताना है। सोटी 6 इसका राइट आंसर है। सोटी 6। नाम बदले से पहले माउंट एवरेस्ट को केवल पीक एक्सवी रूप में माना जाता था। माउंट एवरेस्ट हिमालय पर्वत श्रृंखला की एक छोटी है। यह नेपाल और तिब्बत में बीच में स्थित है। माउंट एवरेस्ट का नाम भारत के पूर्व स्वेयर जनरल जॉर्ज एवरेस्ट के नाम पर रखा गया है। एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट, ये लाइन इंपॉर्टेंट है। 17 सवाल। निम्नलिखित में से किस सागरमाथा ने नाम से भी जाना जाता है? इसका की पॉइंट याद रखना है साथी। इक्वेशन इंपॉर्टेंट है। इसका राइट आंसर क्या निकलता है? सभी साथी याद रखना है माउंट एवरेस्ट। सागरमाथा माउंट एवरेस्ट का एक नेपाली नाम है जिसका अर्थ आकाश की देवी होता है। आकाश की देवी एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। तिब्बत में नाम चोंगुपुंगु जिसका अर्थ होता है विश्व में देवी माँ। 1953 में एडमंड हिलेरी और तेंजिंग नॉर्वे माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाले पहले व्यक्ति थे। ये लाइन इंपॉर्टेंट है साथ ही क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। चलिए अगला सवाल। माउंट एवरेस्ट पर चढ़ाई करने के लिए पर्वतारोहण निम्नलिखित में से किस देश में जानी आवश्यकता है? बताना है। तो इसका राइट आंसर है नेपाल। सभी साथी याद रखना है। माउंट एवरेस्ट समुद्र तल पृथ्वी का सबसे ऊंचा पर्वत से याद रखना है। माउंट एवरेस्ट हिमालय में महालुगर हिमालय श्रेणी में उप श्रेणी में स्थित है। एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। ये नेपाल और तिब्बत के बीच में स्थित है। माउंट एवरेस्ट की बात हो रही है। चलिए अगला सवाल। विश्व में कॉफी का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? आपको याद रखना है ब्राजील। इसका राइट आंसर निकलता है। ये साथी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। एक क्वेश्चन सभी साथी को आना चाहिए। चलिए साथी लास्ट सवाल हमारा सेशन का। निम्नलिखित में से किस देश को हवा का देश कहा जाता है? तो सभी साथी याद रखना है डेनमार्क। इसका राइट आंसर है। पवन से बिजली पैदा करने के मामले में डेनमार्क दुनिया से पहले स्थान पर है, इसलिए कहते हैं हवा का देश। इसलिए डेनमार्क को हवाओं के देश के रूप में माना जाता है। साथ ही बताना है वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर करना है। जय हिंद, जय भारत साथियों। वंदे मातरम साथियों।